जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो वो उन लोग इस 10 डेज स्ट्रेटजी को फॉलो करें और गारंटी देता हूं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल माय न्यू वीडियो। तो बेटा आज है 2 फेब और पेपर है आपका स्टार्ट 14 फेब से। तो लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी होने वाली क्या है। अब 12 डेज बचे हैं बेसिकली देखोगे तो, बट 2 दिन आपके किसी के फेयरवेल में चले जाएंगे, कहीं ना कहीं चले ही जाएंगे, तो उसको आप 10 डेज ही मान के लो। 12 और 10 लगभग बराबर ही है। तो अब लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी आपकी होने वाली क्या है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो बेटा, इसमें आ जाते हैं 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो आप किस कैटेगरी में आते हो, ठीक है। 2 कैटेगरी मान लेते हैं हम लोग, एक है कैटेगरी ए और एक है कैटेगरी बी। तो जो कैटेगरी ए में अपने आप को मान रहे हैं वो लोग उसको फॉलो करेंगे, और जो लोग कैटेगरी बी में अपने आप को मान रहे हैं वो लोग उसको फॉलो करेंगे। और एक कैटेगरी में आप लोगों को सी भी दे देता हूँ, ठीक है। एक है कैटेगरी सी वाले, ठीक है। अब देखो बेटा, एक स्टूडेंट्स है जिन्होंने बेहतरीन, बहुत ही साल भर बहुत अच्छे से पढ़ा है और उनका इकोनॉमिक्स और इंग्लिश प्रिपेयर है। भाई अगर इकोनॉमिक्स और इंग्लिश वगैरह उनका प्रिपेयर है तो उनको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, उन्होंने पढ़ा हुआ है तो अपना बेहतरीन चुपचाप 10 फेब तक, कब तक बेटा 10 फेब तक, किसकी बात हो रही है, कैटेगरी ए वालों की, जिन्होंने इकोनॉमिक्स और इंग्लिश पढ़ा हुआ है, उनको आता है, उनको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। वो बच्चे 10 फेब तक अकाउंट्स लगाना नहीं छोड़ेंगे। 10 फेब तक वो अकाउंट्स डेली बेसिस पे लगाएंगे ही लगाएंगे पहली, ठीक है। क्योंकि बहुत से बच्चे अगर आज आपने अकाउंट्स लगाना बंद कर दिया 1 फेब को, तो आप 22 यानी कि इकोनॉमिक्स के पेपर तक तो बिल्कुल नहीं लगाने वाले हो, और जो आता है ना अकाउंट्स में वो भी माइंड से निकल जाने वाला है। तो इसको आपको अकाउंट्स लगाते रहना है, क्योंकि इकोनॉमिक्स इंग्लिश में तो आप 80-90 तो लेके आओगे ही आओगे, कॉमर्स में भी आपका आ जाएगा, ठीक है, हिंदी में आपका आ जाएगा, फिजिकल वगैरह में। अकाउंट्स में प्रॉब्लम होती है, अकाउंट्स लगाते रहो, गारंटी आप ना करते करते 85 प्लस 90 प्लस 95 प्लस परसेंटेज बहुत ही इजीली ला सकोगे। उनके लिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अब बात करता हूं बी कैटेगरी वालों की। बी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन अब उनको भी डर सता रहा है कि कैसे होगा, ठीक है। तो उनके लिए तो भैया वार्निंग है कि वो क्या करें। उनके लिए वार्निंग इतनी सी है कि वो इकोनॉमिक्स को साथ में लेके चले, एक टाइम टेबल बना ले। दिन भर में कितने आवर्स हैं, 24 आवर्स, 24 घंटे। 24 घंटे में मैं 8 घंटे बोल देता हूँ, आप लोग सोने से कंपैरिजन मत करो, 8 घंटे तो आप लोग सो लो, ठीक है। 16 घंटे बचे, 16 बचे, 2 घंटे आपके खाने पीने में चले गए। अब कितने बचे, 16 में 24 में 10 चले गए, कितने बचे, 14 आवर्स अभी भी बचे। अब 14 आवर्स में इसको डिवाइड करो। डिवाइड किस में करना है, देखो 14 आवर्स में डिवाइड करो, और अब क्या करोगे, 3 3 3, ठीक है, 3 3 3 3, मतलब 3 6 3 9 3 12 2 14। अब इसको कैसे आप अपने टाइम मैनेज करते हो डिपेंड करता है। 5 सब्जेक्ट है आपके, 3 घंटे अकाउंट्स को दो, 3 घंटे इकोनॉमिक्स को दो, 3 घंटे कॉमर्स को दो, 3 घंटे इंग्लिश को दो, और 2 घंटे किसको दोगे बेटा, आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो भी, अगर कंप्यूटर लिया तो भैया फिर कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा मन लगा के, नहीं फिजिकल और हिंदी को भी थोड़ा थोड़ा दे दो कि लास्ट टाइम में एकदम बर्डन ना आने पाए। कब तक ये काम करना है बेटा, एटलीस्ट आप लोग ये काम करो 9 फेब तक। कब तक बेटा, 9 फेब तक करो, और फिर 10 फरवरी से आप लोग बंद कर दो लगाना, क्या, अकाउंट वगैरह बंद कर दो, इंग्लिश सब कुछ बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ फोकस करना स्टार्ट कर दो, किस पे, इंग्लिश पे। और अगर मौका मिल जाए तो इंग्लिश के साथ साथ इकोनॉमिक्स को भी पढ़ते रहना, ठीक है। इकोनॉमिक्स आपके लोगों के लिए भैया एक संजीवनी है, जड़ी बूटी है, आप जो समझ लो। इकोनॉमिक्स का पेपर उन बच्चों के लिए जिन्होंने, भाई जिनके लिए पास होना जरूरी है, तो उनके लिए इकोनॉमिक्स का पेपर करो या मरो का पेपर है। उनके लिए इकोनॉमिक्स का पेपर करो या मरो का पेपर है। जो मोस्टली बच्चे इंग्लिश वगैरह में पास हो जाते हैं, लेकिन जिनको अपने आप को इस बी कैटेगरी के अंदर समझते हैं, जो लोग अपने आप को बी कैटेगरी में समझते हैं, वो इकोनॉमिक्स पे बहुत जोर दे, इकोनॉमिक्स के ऊपर बहुत जोर दे। अगर इकोनॉमिक्स का पेपर गड़बड़ हो गया
तो फिर आपको अकाउंटेंसी हर हाल में क्लियर करना पड़ेगा। बेस्ट 4 देखा जाता है तो आपको अकाउंटेंसी हर हाल में क्लियर करना पड़ेगा, इस बात को समझो। तो इकोनॉमिक्स के ऊपर जोर देना है। आज सेकंड फेब है, 9 दिन है, 9 दिन में अगर 9 चैप्टर भी पढ़ते हो आप इकोनॉमिक्स क्लियर कर जाओगे, बाकी ये 3-4 दिन में कवर हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज से अभी जाग जाओ, इसी वक्त से जाग जाओ अगर अभी भी नहीं जागे हो तो। उसके बाद अब समझ में आया। ए कैटेगरी वाले को तो भैया अपना ही 10 अकाउंट लगाते रहना, अपने हिसाब से पढ़ो, 11 से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बी कैटेगरी वाले को क्या मसला है, बी कैटेगरी वालों को इस तरह से टाइम टेबल बांट लेना, यानी कि सबको साथ में लेकर चलना है और 8 से 9 फरवरी के बीच में छोड़ देना है, फिर इंग्लिश पे उतर जाना है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स देखना है, और 12 तारीख से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान देना है, जो कि एवरेज स्टूडेंट है। ये तो हमारे बेस्ट वाले आ गए 90+ वाले। जो एवरेज स्टूडेंट्स है 60 to 80% लाने वाले, वो बच्चों को इनको फॉलो करना है। और सी कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं जो वीक है, अपने आप को जानते हैं, इन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा। बच्चा तो कोई वीक नहीं होता, पहली बात, सब पढ़ने में एक से बढ़कर एक होते हैं, बट माइंड का यूज नहीं करते हैं। आप कोई भी अपने आप को वीक नहीं समझे, कोई भी अपने आप को वीक नहीं समझे, सब स्ट्रांग है। और सबके साथ मैं लास्ट टाइम खड़ा हूँ, लास्ट टाइम तक। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो, मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट करो, मैसेज करो, टेक्स्ट करो, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो, रिप्लाई आप लोगों को जरूर से मिलेगा, ठीक है। अब सी कैटेगरी में वो स्टूडेंट जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा भैया, उन्हें कुछ नहीं आता। आज है सेकेंड फेब, तो सेकेंड फेब से भैया ये लोग ना अकाउंटेंसी भूल जाए, हिंदी भूल जाए, कंप्यूटर फिजिकल जो भी लिया भूल जाए, सिर्फ और सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ना है इनको। एक बच्चा इनको पढ़ना है इंग्लिश और दूसरा पढ़ना है बेटा इकोनॉमिक्स। इनके साथ भी खाने पीने वाला वही सेम कॉम्बिनेशन है, 24 घंटे में 8 घंटा सोए, 2 घंटा खेले कूदे, जो करना है करें। बच्चे कितने भैया 14 आवर्स। अब 14 आवर्स में 7-7 घंटे बांट लो भैया, 7 आवर्स दे दो इंग्लिश को, 7 आवर्स दे दो इकोनॉमिक्स को। अब ये इंग्लिश में खाली लिटरेचर नहीं, ग्रामर भी है। तो अब जब आपका पेपर 14 फेब को रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज का, फिर आपका रहेगा 17 फेब को लिटरेचर का, और फिर रहेगा आपको 21 फेब को इकोनॉमिक्स का। तो ये 3 पेपर जब तक नहीं होते बाकी सारे सब्जेक्ट भूल जाना। समझ लेना कि 20 फेब को 1 फेब को जो कैटेगरी सी वाले हो अपने आप को सोच के लें कि 21 फेब उनके लिए करो या मरो का दिन है। कौन सा दिन है भैया, करो या मरो का दिन है। तो मरोगे तो नहीं, बट डटे रहना, अभी भी टाइम है, पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब आप लोग डिसाइड करो आप किस कैटेगरी में आते हो। अगर सी कैटेगरी के बच्चे हो तो भैया आज से अकाउंटेंसी लगाना बंद कर दो, आज से कॉमर्स पढ़ना बंद कर दो, आज से हिंदी फिजिकल वगैरह पढ़ना बंद कर दो, और जी जान लगा के इंग्लिश और इकोनॉमिक्स पढ़ने पे ध्यान दो। बाकी अगर ए और बी कैटेगरी में आते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो तरीका बताया उसको फॉलो करो। स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है तो ले लो, बाकी कोई डाउट होगा तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। चलो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में बेटा ऐप का लिंक है, जाके डाउनलोड कर लो। वहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PDF नोट, सारी की सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो जाओ जाकर डाउनलोड करो। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।